समय हम इंद्री लहसुन मंडी में हैं और लहसुन मंडी में हम आपको आज के ताज़ा भाव भी दिखाएंगे और जो लहसुन है इसकी उत्पादकता क्यों बढ़ रही है और इसकी उत्पादकता के साथ जो विदेशों में भी कहीं इसकी मांग बढ़ रही है क्या। यदि विदेशों में इस लहसुन की, इंद्री के लहसुन और हरियाणा के लहसुन की यदि मांग बढ़ती है और वहाँ निर्यात होता है तो फिर इंद्री में, पूरे हरियाणा में जितनी भी लहसुन मंडियां हैं वहाँ पर जो लहसुन उत्पादक किसान हैं उनको भाव अधिक मिलेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन एक संभावनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि इस बार पिछले साल की तुलना में रेट कम रहने की संभावना है। पिछले साल 300 से ऊपर जो रेट गए थे उसकी वजह से किसानों में लहसुन की जो उत्पादकता है, लहसुन उत्पादन करने की जो रुचि है वो अधिक बढ़ गई थी। लेकिन इस बार रेट कम रहने की संभावना है। हो सकता है, वैसे ये सब्जी का व्यापार है, रेट बढ़ भी सकते हैं। यदि विदेशों में मांग बढ़ती है तो रेट बढ़ भी सकते हैं। लेकिन आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि इस बार पिछले साल की तुलना में रेट थोड़े से कम रहेंगे और ये रेट यदि कम रहते हैं तो किसानों में थोड़ी मायूसी हो सकती है। लेकिन फिर भी जो रेट हैं वो 150 से ऊपर इस बार रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये रेट कितने यहाँ पर टिक पाएंगे और किसानों को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो लहसुन है, लहसुन की खेती है, ये किसान के लिए फ़ायदेमंद भी है और कई बार इस खेती को करने में किसान को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सब्जी का काम है और सब्जी में कई बार जैसे पिछले साल कुछ किसानों की जो लहसुन है वो ख़राब भी हो गई थी। कईयों ने तो कुछ दवाई की ऐसी कोई डाल दी थी जिसके कारण लहसुन ख़राब हो गई थी। अत्यधिक गर्मी की वजह से भी कई किसानों की जो लहसुन है वो ख़राब हो गई थी, सूख गई थी, उसमें वेट नहीं रहा था और ऐसा हो गया था कि जैसे लहसुन में कुछ है ही नहीं, जिस वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। कोई रेट ज़्यादा बढ़ने की संभावना है पिछले साल की तुलना में? ऐसा जी, ये तो मुझे इस बात का कोई पता नहीं है जी। अच्छा। हाँ, जो इस बार डिमांड देखा तो डिमांड के हिसाब से तो रेट बढ़ने चाहिए। अच्छा। जो डिमांड है इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड है। पिछले बार इतने क्यों बढ़े थे? पिछले साल तो ऐसा है जी, ये सपोर्ट ज़्यादा है जी। अरे कभी ये सपोर्ट ज़्यादा होने की आशंका। अच्छा। हाँ, तो रेट बढ़ेंगे जी। ये कब तक संभावना है? ऐसा है, चीन में भी हमारा इसमें जो चीन का माल वो एक्सपोर्ट हो रहा था वो अमेरिका जाता था। अच्छा। अमेरिका के संबंध चीन के अच्छे नहीं है। हाँ। इसलिए यह माल जो है हमारा, जो है भारत का माल जो है, इनका अमेरिका जाने का आशंका हमका। जो अमेरिका चलेगा ना तो पिछले साल से कम नहीं रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, ये हम अमेरिका में चला गया था जी, और ना गया तो नहीं गए तो ये रेट चल ही रहे 70-80। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब सूखा हुआ लहसुन 150 तक जा सकता है? हाँ जाएगा, 150 तो जाएगा जी, जाएगा। ठीक है। शुक्र। पूर्व प्रधान लहसुन मंडी इंद्री के जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। पिछले बार तो रेट 300 रुपये के किलो तक पहुंच गए थे, इस बार क्या संभावना है? इस बार संभावना है जी 1 महीने के बाद 100 रुपये तक पहुंच सकता है जी। अच्छा। हाँ जी, बस जी। इसके बाद तो देखो पता नहीं क्या रहेगा। वैसे इसके बारे में कोई सेवानी नहीं कुछ भी करी जा सकती, क्योंकि ये सब्जी का हाँ जी, सब्जी की खेती है जी। ये 10 रुपये किलो, आज कल 100 रुपये किलो भी हो सका जी। अच्छा। हाँ जी, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है जी। यदि विदेशों में निर्यात हो जाए इस लहसुन का तो? हाँ जी, फिर इसका रेट 300 पार भी हो सका जी। अच्छा। हाँ जी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कभी 50 रुपये या 100 रुपये। जो किसान इस उम्मीद में बैठे हैं रेट बढ़ेंगे पिछले साल की तरह, इस बार नहीं होने की? देखो पता क्या है, जिम्मेदार ने अपना खर्चा तो निकाल लेना चाहिए। अच्छा। मेरे जो मानना है, अपना खर्चा निकाल लेना चाहिए। अच्छा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो उसके बाद ले सका जी। हाँ, नहीं तो कम भी हो सका। नहीं तो कम भी हो सका, कोई ऐसी बात नहीं है जी। ठीक, मेहरबानी जी। रहे थे पहले, ये तो देखो जी पता नहीं हमने। अच्छा। हाँ, तो बाकी सब्जी में यूज है। हो जाता है। हाँ जी, नुकसान भी वही सब्जी तो सब्जी और कब्जी हाँ। दोनों एक ही चीज है। अगर टूट जाए तो ठीक है। हाँ हाँ? हाँ जी, और ना टूटे ना टूटे तो बस फिर दिक्कत ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? बहुत दिक्कत है, किसान के परेशान है बहुत। हाँ जी, लहसुन की हक में सरकार कह रही कुछ दे भी रही है लहसुन? नहीं, कुछ नहीं दे रही जी। हाँ। ना, हमारे को तो किसी ने कुछ दिया नहीं अभी तक। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। हमारा तो फार्म भी नहीं भरा, कहो तुमने तो
पिछले साल पता नहीं 4200 रुपये पता नहीं कितने दिए थे। अच्छा। उनके अब के फार्म ही नहीं लिए लिए नहीं ना। अच्छा, ये कह रहे नायब सरकार है तो बहुत फायदा कर रही है किसान। नहीं चलो फायदा तो कर रही, बाकी जिनका कर रही उन्हीं का कर रही। क्या कह सका। हाँ जी ठीक है सरकार तो ठीक है, इसमें सरकार का तो दोष है ही। जी। जो लहसुन का व्यापार करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे जानेंगे कि जो लहसुन का रेट है पिछले बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था रेट, और इस बार क्या संभावना है, क्या कहना चाहेंगे जी? संभावना सर ऐसे है, रेट जो है अब लहसुन की आवक कम होती जाएगी, थोड़ा बहुत रेट बढ़ने के आसार हैं। पिछले जितना तो रेट नहीं आएगा पर लेकिन 100 प्लस जा सकता है। 100 प्लस जा सकता है। जा सकता है ये कब तक संभावना है? सर, ये 10 दिन तक की संभावना है। 10 दिन के बाद। हाँ। अच्छा, ये जो लहसुन है यहाँ का, ये लहसुन एकदम से पिछले बार जो रेट बढ़े थे यहाँ, और काफ़ी किसानों ने इस बार लहसुन लगाया हुआ है। सर पिछले बार जो आवक थी वो कम है, अब की बार जो आवक है वो ज़्यादा है। आवक जो हुई है वो दुगनी हुई है, 1.5। ये जो दुगनी की बात आप कर रहे हैं, कुछ पिछले बार जो रेट ज़्यादा बढ़ गए थे इसकी वजह है या इसी आवक कम होने की वजह थी सर, वो रेट बढ़ा जो पीछे, अब वो आवक कम होने की वजह से रेट बढ़े नहीं, थे। मैं ये कह रहा हूँ लहसुन की जो खेती लोगों ने की है ज़्यादा संख्या में, इस बार पिछले बार रेट ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा आकर्षित हुए, उत्साहित होकर के इधर लोगों ने फिर अपना फसल को बढ़ावा दिया है। लगा, लोगों को लगा रेट बढ़ेंगे, लोगों को लगा कि रेट अब तो 100 से ऊपर नीचे आएंगे नहीं। पर लेकिन जब देखा मंडी में आके 50 और 40 और 30 बिकने लगी तो तब लोगों को मायूसी हाथ लगी। अच्छा, पिछले बार कितने रेट थे, कहाँ तक पहुँच गए थे? पिछली बार 360 रुपए तक लहसुन बिका है सर, बढ़िया में। आखिर में लास्ट में तो बिका है सर 100 रुपए 50 रुपए। बीच में जो एक मध्य था ना, उसमें रेट 360 रुपए तक लहसुन बिका है पिछले बार। हाँ जी, बीच और में जो शुरू जब मंडी शुरुआत हुई थी 80 से स्टार्ट हुआ था सर, 80 से स्टार्ट हुआ था सर। और इस बार सर 40 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आधे रेट रह गए, आधे रेट रहे पिछले साल की तुलना में। तो ये जो लोग हैं जो लहसुन लगा रहे हैं किसान, उनको कोई सलाह क्या है, ये रोके लहसुन को या बेचें? वो सर जिसकी भी अपनी जैसी मर्जी है उस मुताबिक कीजिए। इसका सब्जी है, कोई पता नहीं लगता कि किस टाइम क्या हो जाए। हाँ, रेट कभी बढ़ जाए और रेट कभी हो जाए। कम हो जाए, तो अपनी मर्जी से अपने सोच विचार से अपना लोग अपने माल को बेचते चले, जिम्मेदार लोग। जी जी जी, शुक्रिया। जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे पिछले साल 300 रुपए तक प्रति किलो लहसुन का जो रेट था वो मिला था किसानों को, इस बार भी क्या वही रेट रहने वाले हैं या क्या रेट रहेंगे इस बार? पिछले साल शुरू सीजन में नए माल में 40 से 70 रुपये तक रेट था। टाइम बढ़ता चला गया, सूखे में 100 हो गया, 100 से फिर ये जून जुलाई में जाके जो रेट बढ़ा है एक्सपोर्ट होने की वजह से। अच्छा, एक्सपोर्ट होने की वजह से कुछ माल खराब हो गए थे, ज़्यादा सेंटेड माल हो गए थे, इस करके माल कम होने करके थोड़ा रेट बढ़ गया था। दो रेट रहे, एक तो एक्सपोर्ट हो गया, दूसरा माल कम रह गए, माल खराब ज़्यादा हो गए थे, कम रह गए थे माल। अच्छा, इसलिए रेट ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए रेट ज़्यादा बढ़ गए थे। नॉर्मल रेट अब के बारी 25 से 50 शुरू है। हाँ। अभी सूखने के बाद देखो क्या होगा। अच्छा। 10 पीस बढ़ेगा या ना बढ़ेगा वो अगले ऊपर बात है। अच्छा, इस बार भी क्या वो 300 वाले तक नहीं, रेट जा 300 वाला नहीं आएगा, कितना तक संभावना है? 100-150 तक जा सकता है। 150 तक जाएगा, जा सकता है 150 200 तक की आप लोग बिजाई के टाइम तक 150 जा सकता है। अच्छा। इससे ऊपर गुंजाइश नहीं है। इससे ऊपर जान सकते। माल बहुत ज्यादा आपके बारी। अच्छा। फसल ज्यादा है। अच्छा। वो फसल रुकने के ऊपर बात अभी खराब कितनी होगी, क्योंकि सेंटेड होती है, इसमें बीमारी आती है उसमें, गोदामों में लगने के बाद सेंटेड हो जाती है। अच्छा, जो ये निर्यात कहीं हो जाए, हाँ, निर्यात हो जाए तो अच्छी बात है, तो रेट बढ़ सकते हैं। निर्यात की क्वालिटी हमारे यहाँ कम है, फिर भी हो जाता है तो अच्छी क्वालिटी निर्यात हो तो रेट बढ़ने की शंका है। रेट बढ़ सकते हैं। हाँ, बढ़ सकते हैं निर्यात हो जाए तो। जी जी, अच्छी क्वालिटी का माल अगर निर्यात हो जाए तो ठीक है, बढ़िया रेट मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़